Today in this spoken English class we learn about future continuous tense. Future continuous tense is as follows. She will be singing a song. She will be singing a song. I shall be reading a book. They will be playing football. He will be going to school. Here in future continuous tense we use subject plus shall या will plus be plus ing form of verb plus object. This is the structure of future continuous tense. We can make sentences in future continuous tense by using this structure subject plus shall या will, shall with the first person, I and we, will with the second person and third person, be plus ing form of the verb. Examples are given above. इसको हम लोग हिंदी में जब बोलेंगे तो हिंदी में क्या, वह गा रही होगी, वह गा रही एक गाना गा रही होगी. आई शैल बी रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहे होंगे. दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे. ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहे होंगे. इस तरह का वाक्य जो का अंत में जा रहे होंगे, कर रहे होंगे, गा रहे होंगे, गा रही होगी, इस तरह का वाक्य को हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर उसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में उपयोग किया जाता है. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में इंटरोगेटिव और नेगेटिव का प्रयोग कैसे होता है आप लोग ध्यान से देखिए. इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल शी बी सिंगिंग ए सॉन्ग, विल शी बी सिंगिंग ए सॉन्ग, ये हो गया इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव विल को आगे करके हम लोग इंटरोगेटिव बना सकते हैं. उसी तरह शी विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, ये हो गया इसका नेगेटिव. अभी आई शैल बी रीडिंग ए बुक, शाल को आगे लगाकर हम लोग इसका फ्यूचर कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. शाल को आगे लगाना है. शाल आई बी सिंगिंग ए रीडिंग ए बुक, शाल आई बी रीडिंग ए बुक, प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क. आई शाल नॉट बी, आई शाल नॉट बी रीडिंग ए बुक. यहां देखिए शाल नॉट बी, शाल बी नॉट नहीं, आई शाल बी नॉट गलत है. आई शाल नॉट बी रीडिंग ए बुक, आई शाल नॉट बी रीडिंग ए बुक. इसके बाद देखिए दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, will they be playing football? Question mark. They will not be, they will not be playing football.
In this way, we can change the affirmative sentence into negative and interrogative. So future continuous tense is very simple. You can easily learn future continuous tense. For the structure of the sentence is subject. You can select a subject: I, we, she, he, it, they, the name of any person, a boy, a girl, animals, cow. A cow will be grazing in the field. इस तरह यू कैन सेलेक्ट एनी, चूज एनी सब्जेक्ट. आप एक सब्जेक्ट कर्ता को यूज कीजिए, उसमें आई हो सकता है, वी हो सकता है, ही, शी, इट, दे, यू, ये सब सब्जेक्ट में आ सकता है. इसके अतिरिक्त किसी का नाम आप सब्जेक्ट में आ सकता है. रमेश, किसी एक लड़का का नाम है रमेश, या गीता या संगीता. संगीता एक लड़की का नाम है. संगीता विल बी रीडिंग ए बुक. संगीता एक किताब पढ़ रही होगी. तो इस तरह हम लोग सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, फिर फर्स्ट पर्सन अगर है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन है? आई और वी. आई और वी है तो आप शाल प्रयोग करेंगे. और सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो आपको विल प्रयोग करना है. सेकंड पर्सन है यू, ही, शी, दे, इट, ये हो गया थर्ड पर्सन. इसके साथ आप विल यूज करेंगे, फिर बी यूज करेंगे, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का आईएनजी लगाकर. जैसे गो है तो गोइंग, गो, गोइंग, रीड, रीडिंग, प्ले, प्लेइंग, सिंग, सिंगिंग, जंप, जंपिंग. इस तरह आईएनजी रूप लगाकर आप इसको बनाएंगे. फिर जो है ऑब्जेक्ट लगाएंगे. जैसे यहाँ ए सॉन्ग, क्या गा रहा है? एक गाना गा रहा है. क्या पढ़ रहा है? एक किताब पढ़ रहा है. क्या खेल रहा है? एक फुटबॉल खेल रहा है. कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है. इस तरह हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी लगाएंगे तो सेंटेंस परफेक्टली कंप्लीट हो गया. अब उसका हिंदी में मीनिंग कैसे होता है, हिंदी का किस तरह का वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, वो मैं बताया आप लोगों को. शी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा रही होगी. आई शैल बी रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहे होंगे. दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे. ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहा होगा. तो इस तरह हम लोग हिंदी वाक्यों को, अगर एक वचन है तो होगा या आता है, अगर एक वचन स्त्रीलिंग है तो होगी आएगी, और बहुवचन है तो होंगे आएंगे. इस तरह हम लोग वाक्यों को बना सकते हैं. आप लोग उसको ट्रांसलेट करना भी बहुत आसान है. तो मुझे लगता है कि आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा. बहुत सिंपल है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. अनदर थिंग है, आपको जब भी अंग्रेजी अच्छा से सीखना है, देखिए सबसे पहले आपको टेंस सीखना है. टेंस बेसिकली आपको 12 टेंसेस का जरूरत है. इस सिलसिले में हम लोग हर टेंस का वीडियो बनाते आ रहा है. फ्यूचर कंटिन्यूअस तक हो गया, अभी फ्यूचर परफेक्ट होंगे अगला वीडियो, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. तो मेरा वीडियो जो है आपको बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट टाइम का, अधिक से अधिक 20 से 25 मिनट का प्रत्येक टेंस का है, और 1 घंटा 2 घंटा का नहीं है. आप लोग इसको देखिए और बेसिकली यू स्टार्ट टू लर्न द टेंसेस फर्स्ट, देन इट इज इजी फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश. आपको अंग्रेजी में बात करने के लिए सीखना है. सबसे पहले बेसिकली मूल रूप से आपको टेंसेस को सीखना है. टेंस सीखने के बाद उसका यूजेस ऑफ टेंस हम लोग सीखेंगे. यूजेस ऑफ टेंस सीखने के बाद हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स शुरू करेंगे. इसीलिए आप लोग ये मत सोचिएगा, देखिए इतने वीडियो हो गया, अभी तक इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए टीचर हम सिखा नहीं रहा, तो ऐसा नहीं है. आपको इंग्लिश बोलने के लिए मैं 2 वीडियो के बाद शुरू करने वाला है. आप लोग मेरा वीडियो देखिए और उस वीडियो में देखकर आप टेंसेस को पूरा सीख लीजिए. यहाँ हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बारे में सीखा है. देखिए कंटिन्यूअस भी 3 है, सिंपल या इंडेफिनिट टेंस 3 है, परफेक्ट टेंस भी 3 है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी 3 है. तो क्या है? पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट,
पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। तीसरा में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। हम लोग ये 12 टेंस में अभी 10 हो गया। अभी 11वां रहेगा फ्यूचर परफेक्ट, इसके बाद रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह हम लोग टेंसेस का लगभग समाप्त कर देंगे और इसके बाद आपको सीखना है यूजेस ऑफ टेंस, कहाँ प्रयोग करना है। टेंस तो सीख लिया, अब इसको कहाँ प्रयोग करेंगे, किस अवसर पर, किस मौके पर आपको टेंसेस, प्रत्येक टेंस का प्रयोग करना है, ये मैं सिखाएंगे आपको टेंसेस सीखने के बाद। और एक वाक्य आपको देंगे, वो एक वाक्य को आपको बाकी 11 वाक्य में बदल कर सभी टेंस सीख लिया, इसका एक प्रमाण होना चाहिए। वो कैसे शुरू करेंगे, जैसे जस्ट लाइक आई स्टार्ट फ्रॉम वन सेंटेंस, ही रीड्स ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक, ही हैज रेड ए बुक, he has been reading a book, he read a book, he had read a book, he was reading a book, he had been reading a book, he will read a book, he will be reading a book, he will have read a book, he will have been reading a book। देखिए अभी 12 टेंस हो गया। तो उसी तरह आपको मैं 10 वाक्य देंगे, आप लोग अपना नोट कॉपी में इस वाक्यों को अन्य टेंस में बनाने के लिए प्रैक्टिस करना है। इस तरह हम लोग टेंस सीख लिया, इसका प्रमाण हो जाता है।